हिंदू परंपरा में उल्लू की पूजा की जाती है। इसे धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दिवाली के दौरान उल्लुओं को जान का खतरा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू की बलि देने से देवी लक्ष्मी खुश होती हैं और इससे परिवार में समृद्धि आती है। बलिदान जो है, बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में या उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात बाद यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। इसे देखते हुए उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी चौकन्ने हैं। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई शख्स उल्लू का शिकार करता है या उसकी खरीद फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। तंत्र विद्या में उल्लू के सिर, पंजे, पंख और हड्डियों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक पूजा पाठ करने वाले लोगों में उल्लू की मांग बहुत ज्यादा है। वहीं कॉर्बेट के अधिकारियों का कहना है कि वो उल्लुओं का शिकार रोकने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हिंदू परंपरा में उल्लू की पूजा की जाती है। इसे धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दिवाली के दौरान उल्लुओं को जान का खतरा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू की बलि देने से देवी लक्ष्मी खुश होती हैं और इससे परिवार में समृद्धि आती है। बलिदान जो है, बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में या उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात बाद यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। इसे देखते हुए उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी चौकन्ने हैं। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई शख्स उल्लू का शिकार करता है या उसकी खरीद फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। तंत्र विद्या में उल्लू के सिर, पंजे, पंख और हड्डियों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक पूजा पाठ करने वाले लोगों में उल्लू की मांग बहुत ज्यादा है। वहीं कॉर्बेट के अधिकारियों का कहना है कि वो उल्लुओं का शिकार रोकने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।